आत्म नमस्ते, मैं हूँ संगीता शाह। जैसे कि हमारे ग्रहों की सीरीज चल रही है कि अगर कोई ग्रह आपके कुंडली में सही नहीं है, कमज़ोर चल रहा है, तो आपके जीवन में किस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं, उसका क्या आपके जीवन के ऊपर प्रभाव पड़ता है, उससे निजात कैसे पाए, उसके उपाय क्या होते हैं, ये इस सीरीज़ में हम देख रहे हैं। तो दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में सूर्य के लिए देखा, अभी हम देख रहे हैं दूसरे ग्रह चंद्रमा के लिए। दोस्तों, चंद्रमा बहुत ही सुंदर एक ऐसा प्लैनेट जो हमारे पृथ्वी के बहुत करीब है, जिसे हम खुली आंखों से निहार सकते हैं, उसके सौंदर्य को हम देख सकते हैं। और चंद्रमा पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि पूर्णिमा के दिन किस तरह से समुद्र में ज्वार भाटा उठता है, अमावस्या के दिन समुद्र पर जिस तरह के इफेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। तो पृथ्वी पर सबसे नज़दीक जो ग्रह है वो चंद्रमा है, तो हम लोगों पर भी चंद्रमा का बहुत प्रभाव पड़ता है। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा खराब है, नीच की स्थिति में है, तो क्या आपको जीवन में लक्षण देखने को मिलते हैं। सबसे पहली चीज़, चंद्रमा जो है मन के कारक है। जैसे मैंने आपको बताया, सूर्य जो है आत्मा के कारक है, तो चंद्रमा मन के कारक हैं। तो क्या होता है, सबसे पहली चीज़ चिंता, अननेसेसरी हम बहुत स्ट्रेस ले लेते हैं, छोटी छोटी बातों में हमारा मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, और छोटी छोटी बातों पे हमें रोना आ जाता है। हम हमारे इमोशंस के एकदम रॉक बॉटम में होते हैं, मतलब हमारे इमोशंस हमसे हैंडल नहीं हो पाते हैं। जिनका चंद्रमा खराब है उनके कुंडली में, उनकी माता की जो स्वास्थ्य है वो हमेशा खराब रहती है। उनकी माताएं बहुत ज़्यादा दवाइयों का सेवन करती हैं, उन्हें नाना प्रकार के रोग होते हैं। जिनका चंद्रमा खराब है वो लोग भी जो है ना, पित्त की समस्या से बहुत ज़्यादा ग्रसित होते हैं। उन्हें सर्दी, जुकाम, ये सारी चीज़ें बहुत होती है। इम्यूनिटी बड़ी वीक होती है उन लोगों की। और दूसरी चीज़, जिनका चंद्रमा वीक होता है, डिप्रेशन के कारण उनके जीवन में एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन के शिकार होते हैं बहुत ज़्यादा। ये मैंने पर्सनल तौर पे भी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस किया है। कॉन्फिडेंस बहुत कम होता है, कोई भी चीज़ को बहुत ज़ोर शोर से शुरू करेंगे और फिर अगले ही दूसरे तीसरे दिन वो नहीं कर पाते हैं। कोई भी डिसीजन लेने में इन्हें बहुत दिक्कत होती है। डिसीजंस के लिए हमेशा दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं, दूसरों के प्रभाव में बहुत रहते हैं, कोई और आके इन्हें डोमिनेट कर जाता है। इस तरह की चीज़ें होती हैं। मन बड़ा विचलित रहता है। अनिद्रा की समस्या यानी इंसोमेनिया की समस्या होती है। अब जिन भी लोगों को रात में नींद आने में दिक्कत है, उसकी और भी शारीरिक कुछ तकलीफें हो सकती हैं, उनके स्वास्थ्य से संबंधित हो सकती है, लेकिन मेन कारण आपका चंद्रमा खराब होना है। अगर आप लोग जो भी ये मेरा वीडियो देख रहे हो, अगर आपको नींद नहीं आती है रात में, तो दवाइयाँ लेना एक विकल्प है, लेकिन वो आपके जीवन में एक आदत बन सकती है और वो लॉन्ग टर्म में आपको साइड इफ़ेक्ट्स दे सकती है। तो मैं यहाँ पे एक आपको मंत्र बता रही हूँ, सोमा 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 सोमा। इस तरह से आप सोने के बाद, आपके बेड में सोने के बाद इस तरह से आप चैंट कीजिए। मैं दावा के साथ ये कहती हूँ कि लगभग 1 मिनट से ज़्यादा भी आप इसको उच्चारण नहीं कर पाएंगे, आप गहरी नींद में चले जाएंगे। ये एक उपाय हो गया। चंद्रमा को ठीक करना है तो आपको भगवान शिव की आराधना करनी है, क्योंकि चंद्रमा को शिव ने जो है अपने सिर पर धारण किया हुआ है। तो भगवान शिव को आप रोज उनके दर्शन करने जाए, सोमवार का व्रत करें, भगवान को आप दूध अर्पण करें शिवलिंग के ऊपर। और दान में आप क्या कर सकते हैं, सफ़ेद रंग की चीज़ें आप दान कर सकते हैं, सफ़ेद कलर की मिठाई, दूध, चावल, ऐसी चीज़ें आप दान कीजिए। और आप चंद्रमा को प्रबल करने के लिए मोती धारण कर सकते हैं। मोती धारण करने से भी आपके चंद्रमा प्रबल होंगे, लेकिन इसके लिए कुंडली दिखा के आप जो है ज्योतिष सलाह के बाद ही मोती धारण करें। ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को मोती सूट कर जाएगा, तो कुंडली दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, इस तरह के उपाय करके आप अपने चंद्रमा को प्रबल कर सकते हैं और अपने जीवन में आ रही दिक्कतों को कम कर सकते हैं। दोस्तों, आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। इसको लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनके भी काम आए और वो भी अपने लिए उपाय कर सके। और अगले वीडियो में मैं आपसे मिलूंगी। अगर मंगल वीक है तो किस तरह के प्रभाव आपके जीवन में देखने को मिलते हैं। मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। आत्म नमस्ते।